आज रानी पवन रेखा महाराज उग्रसेन से आज्ञा पाकर के, पति से आज्ञा पाकर के वन में जिस समय घूमने के लिए जाती हैं, रथ पर सवार होकर के सखियों को साथ में लेकर के वन में जाकर के मंगल गान करती हुई पहुंची। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हवा के साथ साथ आज रानी पवन रेखा श्री राधे। तो रानी पवन रेखा वन में जाकर के बिछुड़ जाती हैं सखियों से। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मंगल गान करते हुए, नृत्य करते हुए सखियों से कब बिछुड़ गई ये उन्हें पता ही नहीं चला। सखियों से बिछुड़ने के बाद वन में जाकर के जोर जोर से चीखने लगे, चिल्लाने लगी, रोने लगी और बचाओ बचाओ कहने लगी। तो उसी वन में दुर्मलिक नाम का एक राक्षस पहुंच जाता है। दुर्मलिक नाम का राक्षस जाकर के महाराज उग्रसेन का रूप धारण करता है और उग्रसेन का रूप धारण करके रानी पवन रेखा के सामने जिस समय पहुंचा तो रानी पवन रेखा से कहने लगा, प्रिय चिंता ना करो, अब मैं आ चुका हूं ना, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। रानी पवन रेखा ने कहा, महाराज आप यहाँ इतनी जल्दी कैसे? आप तो महलों में थे। राक्षस ने कहा कि मेरा महलों में मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा कि मैं भी घूम करके आता हूं, तो इसलिए मैं भी निकल आया। राक्षस कहने लगा कि प्रिय, इस जंगल में हमारे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। आओ इस जंगल में अकेलेपन का फायदा उठाते हैं। वो राक्षस रानी पवन रेखा को लेकर के झाड़ियों के बीच में गया और झाड़ियों के बीच में ले जा करके रानी पवन रेखा के साथ में शारीरिक संबंध किया। शारीरिक संबंध करने के बाद अपने रूप में आ गया। रानी पवन रेखा चीखने लगी, चिल्लाने लगी और कहा, दुष्ट नीच पापी, तूने मेरे साथ मेरे ही पति का रूप धारण करके ये दुष्कर्म किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे अंदर अब वो ज्वाला नहीं है, अन्यथा मैं तुझे जला करके भस्म कर देती। राक्षस कहने लगा, चिंता न करो, अरे तुम्हारी गोद खाली थी तो मैंने तुम्हारी गोद भर दी। तुम्हारे एक ऐसी संतान होगी जिसे कोई हराने वाला नहीं होगा, कोई जीतने वाला नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना उसका उद्धार पार ब्रह्म परमात्मा के हाथों से होगा। बोलिए भागवत महापुराण की। कहा दुर्मलिक नाम का राक्षस कहने लगा, मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत ना पाएगा, पर ध्यान रहे खुद पार ब्रह्म के हाथों मुक्ति पाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बोलिए सांवरिया सरकार की। आज रानी पवन रेखा रोते बिलखते महलों में पहुंची। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। 9 मास पर पूर्ण होने के लिए आए। 9 महीने व्यतीत होने के बाद रानी पवन रेखा के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, तो उसी पुत्र का नाम कुवंश पड़ा। जिस समय पुत्र का जन्म होता है तो जोर जोर से आंधी तूफान आने लगा।
नदियों में बाढ़ आने लगी, बिजली कड़कने लगी है। ऐसी घोर अवस्था में जिस समय कुवंश का जिस समय पुत्र का जन्म हुआ, तो पुत्र का जन्म होते ही नामकरण संस्कार किया, तो उस पुत्र का नाम कुवंश पड़ा। बोली गोविंद भगवान की। पुत्र का नाम कुवंश पड़ा, लेकिन उसे कंस कंस कहने लगे। कुवंश इसलिए पड़ा क्योंकि वो अपने वंश से नहीं, राक्षस वंश से पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम कुवंश पड़ा, लेकिन कंस कंस कहने लगे। उसके बाद कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसका विवाह अस्थि और प्राप्ति के साथ में हुआ। अस्थि माने है, प्राप्ति माने प्राप्त की हुई। अस्थि प्राप्ति के साथ विवाह करने के बाद छोटे छोटे बच्चों को मार के काट के नदियों में बहाने लगा। आज प्रजावासी दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास में गए। कहा, गाय माता ब्रह्मदेव के पास में पहुंची। प्रजावासी महाराज उग्रसेन के पास में गए और कहा, आपका पुत्र हमारे ही बच्चों को मारता है। एक राजा का पुत्र ही ऐसा करेगा तो फिर प्रजा क्या करेगी। महाराज उग्रसेन ने अपने पुत्र कंस को समझाया, तो कंस ने अपने ही माता पिता को बेड़ी हथकड़ियां डाल करके जेलों में बंद कर दिया। अब तो कंस को रोकने वाला कोई नहीं था, और ज्यादा अत्याचार करने लगा। धरती मैया दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास में गई और हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैं अपने सर पे सब कुछ सहन करती हूँ, लेकिन इन पापियों का पाप मुझसे अब और सहन नहीं होता, आप कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्री कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, बाड़े असुर अधम अभिमानी। ब्रह्मा जी ने कहा, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, ओ बाड़े असुर अधम अभिमानी, बाड़े असुर अधम अभिमानी। ब्रह्मा जी ने कहा, जब जब धर्म नष्ट होता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान, तब तब धरे हरि मनुज शरीरा, तब तब धरे हरे मनुज शरीरा, तब तब धरे हरि विविध शरीरा, आन हरे भक्तन की पीरा, आन हरे भक्तन की पीरा, आन हरे भक्तन की पीरा, आन हरे भक्तन की पीरा। बोली गोविंद भगवान की जय हो।
श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की, बोली सावरिया सरकार की। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षक, आज ब्रह्मा जी ने गाय माता को समझाया, कहा पुत्री तुम चिंता न करो। संसार में जब जब अधर्म होता है, पाप बढ़ता है, तो भगवान अवश्य आते अपने भक्तों की रक्षा करने। धरती मैया को भेज दिया, धरती मैया अपने रूप में हो गई। विष्णु भगवान का सिंहासन हिलने लगा। भगवान विष्णु ने देवताओं को आदेश दिया, कहा कि देवताओं तुम पृथ्वी पर जाओ, जाकर के ग्वाल वालों का रूप धारण करो, मैं यदुवंश में यादवों का राजा बनकर के आऊंगा। सभी देवी देवता ग्वाल वालों का रूप धारण करके चले गए। उसके बाद आज भोजराज कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। जो देवक की पुत्री थी देवकी, कंस देवकी से अनंत प्रेम करता था। एक दिन कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह तय किया बटेश्वर के राजा सूरसेन के पुत्र सुख वसुदेव के साथ में। जो बटेश्वर के रहने वाले थे राजा सूरसेन, उनके पुत्र वसुदेव कंस के घनिष्ठ मित्र थे। तो कंस ने, जिस समय कंस ने अपनी बहन का विवाह तय किया, तो वसुदेव जी बारात लेकर के मथुरा नगरिया में पहुंचे। मथुरा नगरिया में बारात लेकर के गए, तो उसी समय आज कंस ने अपनी बहन का विवाह विधि विधान से किया है। एक बार, और वसुदेव की बड़ी पत्नी का नाम था रोहिणी मैया। दो पत्नियां थी, रोहिणी